नमस्कार, आदाब एंड वेलकम दोस्तों। वेलकम टू आवर ब्रांड न्यू चैनल मेडिकल कोडिंग पंडित। मेरा नाम है के द कोडर एंड आई एम अ मेडिकल कोडिंग प्रोफेशनल हैविंग 14 plus years of experience in medical coding, and you are watching a very exclusive video. What is medical coding? तो रुक करते हैं अपनी वीडियो की ओर। So in this video I'm going to extensively explain you what is medical coding and what is actually medical coder's job is. So this is a question which is surrounding about ourselves. So आम तौर पे कुछ सालों से जब भी हम बूमिंग इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं या करियर ऑप्शंस की बात करते हैं, तो एक करियर ऑप्शन जो कि बड़ा ही ट्रेंड कर रहा है, जिसको मेडिकल कोडिंग के नाम से भी जाना जाता है. So let me tell you one thing, that this is the only industry that didn't stop even for a single day in pandemic. Because since I am a part of this industry, I have never stopped even for a single day. Neither the hospital nor the clinic, nothing got stopped for a single day. ओके, सो बढ़ते हैं मेडिकल कोडिंग के डेफिनेशन की तरफ कि मेडिकल कोडिंग क्या होता है और मेडिकल कोडर का जॉब क्या है. सो आपने सुना होगा, कोडिंग शब्द तो आपने सुना ही होगा, यू माइट अवेयर ऑफ. एक नई बात जो है वो मेडिकल जो आ गई है, उसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है. सो क्या है कोडिंग की हम जब बात करते हैं तो आपने शायद सॉफ्टवेयर कोडिंग सुना ही होगा और प्रोग्रामिंग सुना ही होगा. जो इस काम को करते हैं उसको सॉफ्टवेयर कोडर कहते हैं या कोडर कहते हैं या प्रोग्रामर कहते हैं. उस तरीके के से जो मेडिकल कोडिंग का काम करता है उसको हम कहते हैं मेडिकल कोडर. लाइक मेडिकल कोडिंग इज अ सेट्स ऑफ कोड which used to get understand by our designed softwares and peoples who are aware of medical codes like doctor, clinician, radiologist, insurance companies and obviously coders. So basically क्या है कि मेडिकल कोडिंग, these are a sets of code जिन्हें आमतौर पे जो डॉक्टर्स जो ऑब्वियसली अवेयर होते हैं मेडिकल कोडिंग से, जो क्लिनिशियंस होते हैं लाइक असिस्टेंट्स ऑफ डॉक्टर, नर्सेस, और जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं, टेक्नीशियंस और कोडर्स. सो इनको इसकी पढ़ाई करनी पड़ती है बिकॉज दे हैव टू हैव एनकाउंटर इट at some time, some part of time. So officially I will talk about the definition of medical coding. तो अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस, जैसे अपने यहाँ पे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है IMA, वैसे ही अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन भी है. तो उनके जो लैंग्वेज में इसका अर्थ है, मेडिकल कोडिंग इज अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हेल्थ केयर डायग्नोसिस प्रोसीजर एंड मेडिकल सर्विसेज एंड इक्विपमेंट इनटू यूनिवर्सल मेडिकल अल्फान्यूमेरिक कोड्स which contains the dollar values and help provider to get pay or insurance company to easily process the payment to facility or doctors. And person who is responsible to do this job is called medical coder, also known as clinical coding officers, diagnostic coder और medical coding analyst. ठीक है, तो हिंदी में समझते हैं इसे. तो तात्पर्य ये है कि तात्पर्य ये है कि जो भी सर्विसेज जो हम हॉस्पिटल सेटअप में लेते हैं या डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद जो सर्विसेज ले रहे होते हैं, या हमने एक्सरे करवाया या हमने रेडियोलॉजी करवाया या हमने MRI करवाई, अल्ट्रासाउंड करवाया, जो भी आप सर्विसेज लेते हो, तो उस सर्विसेज की पेमेंट लेने के लिए डॉक्टर को एक और टेक्नीशियंस को एक पर्टिकुलर प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसको हम मेडिकल कोडिंग कहते हैं. इंडिया में इसका चलन अभी फ़िलहाल नहीं है, दिस इज़ नॉट ऑन, और है भी तो कुछ पर्टिकुलर हॉस्पिटल्स में बहुत ही माइनर लेवल पे दे हैव स्टार्टेड इट. बट इफ़ आई टॉक अबाउट द यूरोपियन कंट्रीज़, तो उनमें ये काफ़ी सालों से ये चीज़ चलन में है. तो वहाँ क्या होता है बेसिकली कि हर एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स, ऑलमोस्ट 98 to 99% ऑफ टाइम दे आर मेडिकली इंश्योर्ड. इंश्योरेंस उनका होता ही होता है.
तो जब भी वो किसी पर्टिकुलर सर्विस को हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास लेते हैं, तो उसको एक मेडिकल कोडिंग नाम के प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, जिसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगा। ठीक है, उसके बाद ही उनकी पेमेंट प्रोसेसिंग और दूसरी चीज़ें हो पाती है। तो मेकिंग इट इन अ सिंपल वे, हम इसको इस तरीके से समझते हैं, लाइक लेट्स सपोज यू आर इन यूएसए, यू आर इन अमेरिका, और वाई प्लेइंग अ फुटबॉल खेलने के दौरान आपकी एंकल में ट्विस्ट इंजरी हो जाती है। ठीक है, और आपका एंकल मुड़ जाता है, मुड़ने की वजह से आपको नेक्स्ट डे या इमीडिएट बेसिस पे बहुत ही शार्प पेन होना शुरू हो जाता है उस जगह पे, एंड यू आर मेडिकली इंश्योर्ड। और जब भी आपने ध्यान दिया हो, शायद आप लोगों में से कुछ लोगों ने मेडिकल इंश्योरेंस लिया भी होगा, मेडिकल इंश्योरेंस लेते समय आपने एक चीज़ को गौर किया होगा कि मेडिकल इंश्योरेंस कंपनीज आपको एक लिस्ट ऑफ हॉस्पिटल्स प्रोवाइड करती है जो कि उनके नेटवर्क रेंज में आती है। मीन्स एनी पॉइंट ऑफ टाइम वेन एवर यू विल गेट सिक और इल, तो आप उन हॉस्पिटल्स में जाकर अपना ट्रीटमेंट ले सकते हो। ठीक है, तो जैसे ही आपके एंकल में इंजरी हुई, आपको दर्द होना शुरू हुआ, तो यू विल फर्स्ट कन्फर्म टू योर इंश्योरेंस प्रोवाइडर, यू विल कॉल टू द इंश्योरेंस प्रोवाइडर or insurance company and ask for the nearest network hospitals, or they will confirm the network hospitals. You will go to that network hospitals, वहाँ आप जाते हो, आप डॉक्टर को विजिट करते हो, तो डॉक्टर पहले तो आपको कंसल्टेशन देगा या इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आप विजिट करते हो। तो डॉक्टर को विजिट करने के बाद डॉक्टर आपके पैर को देखेगा, एंकल को देखेगा, प्रॉपर देखेगा, इसका एक्सरे लेगा। एक्सरे लेने के बाद डॉक्टर विल कम टू नो कि आपकी वहाँ पे लिगामेंट टियर हो चुकी है, आपके एंकल में स्प्रेन आ चुका है। स्प्रेन क्या कहते हैं? मोच, जो हिंदी में कहते हैं ना, मोच को कहते हैं स्प्रेन। तो मोच जब बड़े लेवल पे हो जाता है तो उसमें क्या होता है, जो दो बोन्स को जो कनेक्ट करने वाली जो टिश्यू होती है जिसको हम लिगामेंट कहते हैं, वो टूट जाती है। दैट इज़ अ फाइब्रस स्ट्रक्चर, वो टूट जाती है, तो उसको हम कहते हैं लिगामेंट इंजरी। ठीक है, तो डॉक्टर ने ये पाया कि आपको, आप तो दर्द के साथ आए थे, लेकिन डॉक्टर ने जब एसेस किया फर्दर तो उसने ये पाया कि आपको यहाँ पे लिगामेंट इंजरी हो चुकी है। ठीक है, सो व्हाट डॉक्टर विल डू इज ही विल रिकमेंड यू फॉर द सर्जरी। ठीक है, कि वो उसको रिपेयर करेगा वाया हेल्प ऑफ सूचर, इधर वो सूचर से अगर रिपेयर हो सकता है सूचर से, और स्क्रू वगैरह या प्लेट या रॉड वगैरह डाल के उसको फिक्सेट करेगा वो, राइट। तो सिंस यू आर गेटिंग पैनिक अटैक और पेन, शार्प पेन और समथिंग जो वर्स होता जा रहा है, आप नहीं संभाल पा रहे हो अपने आप को, तो डेफिनेटली यू विल गो फॉर द सर्जरी। सो डॉक्टर क्या करेगा, डॉक्टर आपको प्लान में मेंशन कर देगा कि यू हैव टू हैव गो फॉर द सर्जरी, कोई और चारा नहीं है। हम कास्टिंग यानी मतलब प्लास्टर वगैरह लगाकर या बैंडेड वगैरह लाकर उसको ट्रीट नहीं कर सकते। दिस इज़ समथिंग एक्सटेंसिव इंजरी, तो आपको सर्जरी की तरफ ही रुख करना पड़ेगा। ठीक, तो आप क्या करोगे, यू विल हैव टू, और योर दी फैसिलिटी प्रोवाइड, जो भी आपके डॉक्टर है, उसमें हॉस्पिटल में एक टीपीए सेक्शन होता है। टीपीए में क्या होता है कि जितने इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स होते हैं उनकी टीम बैठती है, तो जो भी आपके इमीडिएट जो अटेंडेंट होंगे, दे विल गो टू द टीपीए and they will provide the entire paper of yours to the TPA। और TPA में जो डॉक्टर ने रेकमेंड करा है, जो सर्जरी जो प्लान करा है एसेस करने के बाद, वो चेक करेगी इंश्योरेंस कंपनी। दे विल टेक द अप्रूवल कि कितना अमाउंट वो सेंक्शन कर रहे हैं। मीन्स एस्टीमेट जो डॉक्टर ने एस्टीमेट दिया है कि लेट्स से अंकल की जो सर्जरी होनी है, डॉक्टर ने एस्टीमेट दिया है कि 2 लाख का, तो टीपीए आपका क्या करेगा, वो चेक करेगा कि कितना तक इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही है। लेट्स से इंश्योरेंस कंपनी पूरे 2 लाख रुपए कवर कर रही है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देगी टीपीए विद इन हाफ एन आवर का टाइम होता है। दे विल कन्फर्म यू कि हम इतना तक आपको सेंक्शन कर सकते हैं अमाउंट। ठीक है, तो आप देन यू आर रेडी फॉर द सर्जरी। अब आप रेडी हो गए कि इंश्योरेंस कंपनी ने आपको कवरिंग के लिए एक्सेप्टेंस दे दिया, आपने सर्जरी करवा ली। सर्जरी करवाने के बाद आप अपने घर चले गए। ठीक है, अब घर जाने के बाद अब आपको मतलब नहीं है कि
बैकग्राउंड में आपके क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, यू आर डन विद द सर्जरी, आपने जो पेपर थे वो सब कुछ हैंड ओवर कर दिया, आपको अब कुछ मतलब नहीं है उससे कि पेमेंट क्या हो रहा है कैसे हो रहा है। रेयर ऑफ द रेयरेस्ट टाइम यू विल गेट द कॉल फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी अगर कुछ प्रॉब्लम या हॉस्पिटल्स, अदरवाइज यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब इंश्योरेंस कंपनी और सर्विस प्रोवाइडर जो कि डॉक्टर है हॉस्पिटल जो भी है उसका सीन आ जाता है। तो अब क्या होता है कि डॉक्टर पूरा जितने भी आपके जो भी प्लान हुआ होगा, जो भी आपके अल्ट्रासाउंड, जो भी एक्सरे हुई होगी, या जो भी सर्जरी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करेंगे उसने, जैसे निडल यूज़ करा होगा, सूची यूज़ करा होगा, स्क्रूज यूज़ करा होगा, रॉड यूज़ करा होगा, या जो भी मेडिसिन यूज़ करे होंगे, बैंडेड यूज़ करेंगे करी होंगी, तो वो सब कुछ एक पैकेज में इंक्लूसिव होता है। लाइक 2 लाख का जो पैकेज उसने बताया था इंश्योरेंस कंपनी ने, उसमें वो इंक्लूसिव होता है। तो डॉक्टर क्या करेगा, वो आइदर इन फॉर्म ऑफ ऑपरेटिव रिपोर्ट और ऑपरेशन रिपोर्ट और डिस्चार्ज समरी एक पेपर तैयार करता है जिसमें वो पूरी समराइज करेगा आपकी पूरी विजिट को। ठीक है, तो एक तो ये फॉर्म होता है कि डायरेक्ट जो डॉक्टर है वो समराइज कर देता है पूरे उसको, पूरी सर्विसेज को। और एक दूसरा क्या होता है जो कि आमतौर पर फॉलो होता है जो बल्क लेवल, क्योंकि डॉक्टर के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो उसको बैठ के एक ही पेपर पे इतना अपना टाइम दे। सो व्हाट दे एक्चुअली डू इज़ कि उनके पास एक स्टैंडर्ड टैम्पलेट होता है, तो उस टैम्पलेट में वो बता देते हैं कि पेशेंट को ये बीमारी थी, इस प्रॉब्लम के लिए आया, ये प्रॉब्लम मैंने फाइंड आउट करा और मैंने ये सर्जरी कर दी, एक टैम्पलेट होता है। बट आमतौर पे डॉक्टर क्या करता है, पूरे सेशन को, मतलब जब से आप आए आपको क्या प्रॉब्लम थी, उसने क्या डायग्नोस करा, पूरे सेशन को वो एक ऑडियो फाइल में रिकॉर्ड करता है और उस ऑडियो फाइल को वो सेंड कर देता है आगे ट्रांसक्रिप्शनिस्ट के पास, ट्रांसक्रिप्शन डिपार्टमेंट। सो ट्रांसक्रिप्शन डिपार्टमेंट क्या होता है, वो उस ऑडियो फाइल को सुनता है और सुनने के बाद उसको एक एक वर्ड शीट में, वर्ड फाइल में उसको कन्वर्ट कर उतार देता है उन सारे वर्डिंग्स को। उतारने के बाद वो पूरी वर्डिंग्स जाती है आपके कोडर्स के पास, जहाँ पे कोडर का अब रोल आता है, तो वो जाती है मेडिकल कोडिंग डिपार्टमेंट में वो पारी सारी फाइल्स। तो अब क्या है कि इस फाइल्स के साथ साथ पेशेंट की जितनी भी इंफॉर्मेशंस थी, जितने भी डॉक्यूमेंट्स है, लाइक एक्सरे की रिपोर्ट होगी, उसकी HNP होगी विच इज़ हिस्ट्री एंड फिजिकल। हिस्ट्री एंड फिजिकल क्या होता है, जब भी पेशेंट फर्स्ट विजिट उसने करा होगा डॉक्टर के पास, या एक दिन पहले अगर उसने विजिट करा होगा, तो जब भी डॉक्टर ने पहले कोई प्रायर कंसल्टेशन अगर उसे दी होगी या सेम डे अगर कंसल्टेशन दी होगी, तो वो एक रिपोर्ट समरी तैयार करता है जिसमें वो फिजिकल एग्जामिनेशन से लेकर और दूसरी तीसरी भी चीज़ें चेक करता है। ठीक है, तो उसको HNP कहते हैं। HNP रिपोर्ट तैयार करेगा। ठीक है, उसके बाद वो पूरी वो लॉग समरी जो होती है, जो जो कौन कौन से इम्प्लांट्स या मटेरियल्स यूज़ किए हैं उसकी भी एक लॉग समरी होती है, ये सारा आता है कोडर्स के पास। कोडर्स इन सारे रिकॉर्ड को पढ़ के और कुछ सेट्स ऑफ कोड्स होते हैं जिनमें उसे कन्वर्ट कर देता है पूरे डॉक्यूमेंट्स को। लाइक यू हैविंग अ लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लाइक यू हैविंग 20 और 30 लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब इंश्योरेंस कंपनी के लिए या डॉक्टर के लिए ये पॉसिबल नहीं है कि सबको दोबारा से पढ़े और पढ़ के वो एसेस करे, इसलिए कोड सबको पढ़ के क्या करता है, उसको कुछ सेट्स ऑफ कोड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, सेट्स ऑफ कोड क्या होते हैं, लाइक सेट्स ऑफ कोड की अगर हम बात करें तो वो क्या करेगा, लाइक CPT होता है विच स्टैंड्स फॉर करेंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, जिसमें क्या होता है कि डॉक्टर ने जो भी प्रोसीजर करा है या सर्जरी करा है उसके लिए एक पर्टिकुलर कोड असाइन कर देगा। अच्छा, इस कोड का मतलब क्या है, इस कोड में डॉलर वैल्यू अटैच होती है, हर कोडर की अपनी अपनी डॉलर वैल्यू है, मतलब उसमें पैसे इन्वॉल्व होते हैं, हर कोडर का पैसा अपना डिफाइन है। लाइक एंकल की सर्जरी हुई है तो एंकल में कौन सी सर्जरी है उसके लिए एक पर्टिकुलर CPT है। ठीक है, एक कोड है, वो कोड सॉफ्टवेयर में डालते ही उसका जो भी पर्टिकुलर अटैच्ड अमाउंट होगा वो उसमें शो होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो एक CPT दे देगा कोडर, एक मॉडिफायर दे देगा। मॉडिफायर क्या होता है, मॉडिफायर वो डिफाइन करता है कि सर्जरी बॉडी पार्ट के किस साइड में हुई है। लेट्स से इन दिस केस लेफ्ट लेग में हुई है सर्जरी, लेफ्ट एंकल में हुई है सर्जरी, तो वो LT मॉडिफायर, LT फॉर लेफ्ट, LT मॉडिफायर दे देगा। फिर आती है बारी ICD की। ICD स्टैंड फॉर इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। तो ये क्या है,
ये बेसिकली एक बुक है आईसीडी, जैसे सीपीटी एक बुक है जिसमें सारे कोड्स अवेलेबल होते हैं सीपीटी में, जो कि रेगुलेट करती है एएमए। एएमए स्टैंड फॉर अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। तो हम वहाँ से उस बुक से वो दे देते हैं, सर्जरी का कोड दे देंगे हम, फिर मॉडिफायर दे देंगे हम। मॉडिफायर की भी एक बुक होती है, वो सीपीटी में ही मेंशन होता है मॉडिफायर, सीपीटी बुक में ही। उसके बाद आईसीडी होता है जो कि डब्ल्यूएचओ रेगुलेट करती है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। तो अभी तक दुनिया भर में जितनी भी बीमारियाँ फाइंड हुई है इंक्लूडिंग कोविड, वो सब उस बुक में मेंशन होता है। ठीक है। तो पेशेंट को यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम थी, उसको एंकल पेन था और उसको लिगामेंट इंजरी थी, यानी कि स्प्रेन था, एंकल स्प्रेन। तो यहाँ पे 2 कोड बीमारी के चले जाएंगे, जो प्रॉब्लम रीजन फॉर एनकाउंटर या रीजन फॉर सर्जरी जो था उसके लिए 2 कोड चले जाएंगे। ठीक है। तो आपके पास क्या क्या हो गया, एक ट्रीटमेंट का कोड हो गया, मतलब ऑपरेशन कौन सा हुआ है, फिर मॉडिफायर जो कि किस साइड में हुआ ये इसका कोड हो गया, फिर आपके पास बीमारी का कोड हो गया। ठीक है। 3 कोड हो गए आपके पास, 3 टाइप की कैटेगरी हो गई कोड की। अब क्या होता है कि ये पूरा कोड, ये पूरा सेट सब कोड चला जाएगा बिलिंग डिपार्टमेंट को, इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इंश्योरेंस कंपनी उस कोड के बेसिस पे और जो रिपोर्ट उसके पास जो जो दस्तावेज गए हैं उसके बेसिस पे क्या करती है, वो चेक जनरेट कर देगी। ठीक है। और चेक जनरेट कर देगी और उस चेक के बेसिस पे फिर जो भी सर्विस प्रोवाइडर है या जो हॉस्पिटल है उसको पेमेंट कर दिया जाएगा। ओके। सो दिस इज़ ऑल अबाउट कोडिंग प्रोसेस। ठीक है। अब आप लोग यही सोच रहे होंगे कि क्या ज़रूरत है इतना तमाशा करने की, इंडिया में भी तो सर्जरी होती है, ये सब कुछ तो करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वहाँ ये सब कुछ क्यों करते हैं यार, क्या ज़रूरत है ये सब करने की। तो इसकी ज़रूरत क्या है कि जैसे कि कई बार आप जब भी देखते हो कि हाउ मेनी कैंसर patients are there in year 2019 or 18, how many AIDS patient are there in the 2010। तो आपके पास इंडिया में शायद ही कुछ रिकॉर्ड मिलते हैं, और रिकॉर्ड मिलती भी तो ऑथेंटिकेटेड नहीं होती है। वो इसलिए क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन आप अमेरिका के किसी भी बीमारी, किसी भी प्रॉब्लम के बारे में जब भी डाटा कुछ को बोलोगे, अमेरिकन कंट्रीज़ की, अमेरिकन टाइप की कंट्रीज़ की, यूरोपियन कंट्रीज़ की, तो प्रॉब्ली यू विल गेट द डाटा। ठीक है। और वो ऑथेंटिकेटेड होगी बिकॉज ऑफ ऑल दिस प्रोसेस। ठीक है। सो क्या क्या बेनिफिट्स हैं इसके मेडिकल कोडिंग के इस प्रोसेस से गुजरने के। एक तो होता है क्लेम प्रोसेस करना थोड़ा इजी हो जाता है। ठीक है। जिस इसकी वजह से, मेडिकल कोडिंग की वजह से जो सर्विस प्रोवाइडर है वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि उसने जो सर्विस दी है उसके लिए उसको पे हुआ है कि नहीं हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी इजीली समझ पाती है कि क्या डॉक्टर ने सर्विस प्रोवाइड करी है और हमें कितना पेमेंट करना है। ठीक है। प्लस फर्दर उस रिकॉर्ड को WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, AMA और न जाने कितने हॉल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस और इंस्टीट्यूशंस उस डाटा को फर्दर यूज़ करते हैं अपने रिकॉर्ड मेंटेनेंस से और फर्दर हेल्थ केयर रिसर्चेस की वजह से। ठीक है। जो कि काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है सबके लिए। और एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं एक पेशेंट के लिए भी बेनिफिशियल होता है। जब भी आपने जब फर्स्ट विजिट करी थी एंकल उसकी, उस समय आपसे डॉक्टर काफ़ी कुछ हिस्ट्रीज पूछता है, मतलब आपके फादर को या मदर को कभी कोई प्रॉब्लम, बीमारी, या आपको कभी कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई सर्जरी हुई, तो आप सब कुछ वहाँ पे मेंशन करते हो। डॉक्टर उस समय आपका क्या बीपी शुगर लेवल रहा है, क्या वेट रहा है, सब कुछ, हाइट, सब कुछ मेंशन करता है। अच्छा, तो वो मेंशन करते समय ही डॉक्टर आपको एक पर्टिकुलर अकाउंट नंबर या MRI नंबर वो कर देता है, मुहैया करा देता है। तो वो क्या होता है, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप दोबारा विजिट के लिए जाओगे किसी भी XYZ रीज़न की वजह से, तो दे विल सिंपली पुट द MRI नंबर और अकाउंट नंबर and they will be able to access your entire prior medical history। सो ये आपके लिए भी बेनिफिशियल हो गया और डॉक्टर के लिए भी। आपके लिए बेनिफिशियल ये होगा कि आपको तमाम तरीके के सवालों से नहीं गुजरना पड़ेगा पुरानी। दे विल ओनली आस्क यू दी करंट क्वेश्चंस। ओके। So this is all about today's video. Hope you guys like this one, and please feel free to share your valuable comments, and
that is the medium how I can improve it more, and you may also suggest me for next medical coding video topics, जो भी अगर आपको लगे आप suggest कर सकते हो videos. So simply I urge or request you, to the freshers or new joining who are willing to join this industry, please don't forget to subscribe this channel. आप सब्सक्राइब करोगे जब भी मेरी जो भी आगे की वीडियोस आएंगी, जो कि ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू प्रिपेयर फॉर कोडिंग रिलेटेड टॉपिक्स, तो आपके पास उसके लिंक पहले जाएगी, उसका उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहले जाएगा, एंड यू विल एबल टू एक्सेस दैट. ठीक है. सो बेस्ट ऑफ माई नॉलेज आई विल बी ट्राई टू प्रोवाइड वॉट एवर आई हैव, वॉट एवर लर्न टिल माई एक्सपीरियंस. सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड फॉर माई नेक्स्ट वीडियो. एंड मैं आपको बता दूँ, आई हैव स्टार्टेड दिस चैनल just to share the all the medical coding solutions, like medical coding tricks, coding tips, medical coding guidelines, and other tutorials. Okay, so my next video will be how to get career and job in medical coding industry. So don't forget to watch that video, and thanks for watching. Have a nice day. Goodbye.